हस्तिनापुर की गाथा आगे बढ़ती है। गंगा के पावन तट पर श्यामल वन और स्वर्णिम सूर्यास्त की छाया में कुरु नरेश शांतनु अकेले विहार कर रहे हैं। अचानक उन्हें एक अनुपम सुगंध, मधुर वीणा सी ध्वनि और लहरों के बीच एक दिव्य आभा दिखाई देती है। नदी की तरंगों से मानो एक स्त्री रूप आकार लेता है, कांतिमयी, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, नीलाभ आभा से दीप्तिमान, नेत्रों में गंगा की गहराई, चाल में जल की लय। राजा एक दृष्टि में समझ जाते हैं, यह कोई साधारण नारी नहीं, स्वयं भागीरथी गंगा मनुष्य रूप में उपस्थित है। शांतनु का हृदय मोह से भर उठता है। वे विनम्रता से समीप जाकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा मधुर पर गंभीर स्वर में उत्तर देती हैं, राजन, मैं आपसे विवाह करूंगी, पर एक शर्त पर। आप मुझे जो भी करते देखें, जो भी निर्णय मैं लूं, उसके विषय में आप कभी कोई प्रश्न न करेंगे, कोई आपत्ति न उठाएंगे। जब तक आप मौन रहेंगे, मैं आपकी रहूंगी। जिस दिन आपने मुझसे कोई प्रश्न किया, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु उस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। विवाह होता है और राज्य में आनंद छा जाता है। समय बीतता है, गंगा एक एक करके उनको जन्म देती है, पर हर बार वह नवजात शिशु को गोद में उठाकर वचन भरी आंखों से देखती है और रात के अंधेरे में उसे लेकर गंगा की धारा तक चली जाती है। राजा दूर खड़े मौन में सब देखते हैं। नदी का जल चुपचाप फटता है और गंगा उन शिशुओं को अपने ही जल में समर्पित कर देती है। 1, 2, 3, 7 पुत्र जल की गोद में समा जाते। शांतनु का हृदय टूटता है, पर शर्त का स्मरण करके वे अपने आप को रोक लेते हैं। उनकी मौन वेदना को केवल गंगा की नजरें जानती हैं, पर उनका रहस्य अब तक अनकहा रहता है। 8वें पुत्र का जन्म। जब गंगा उसे लेकर फिर से नदी की ओर बढ़ती है, तब राजा के धैर्य की सीमा टूट जाती है। उनकी पितृ वेदना वचन से अधिक प्रबल हो उठती है और वे पुकार उठते हैं, देवी, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरा अपराध क्या है कि आप मेरे हर पुत्र को जल में समर्पित कर देती हैं? उनके मुंह से निकले यह प्रश्न, यह आपत्ति उस प्राचीन वचन को भंग कर देती है। गंगा रुकती है, मुड़कर शांतनु की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में करुणा भी है और एक गंभीर निर्णय भी। यहीं से उस रहस्य का पट खुलेगा, जिसके कारण 7 पुत्र जल में समर्पित किए गए और 8वां बालक देवव्रत के रूप में पृथ्वी पर रहेगा। और इसी क्षण से शांतनु और गंगा की प्रेम कथा एक नए करुण मोड़ पर मुड़ती है।